आज 11 अक्टूबर हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे हैं सभी लोग, और हम सारे माइग्रेंट्स हैं जो पिछले 18 महीने से ऊपर हम लोगों को यहाँ हो चुके हैं। हम लोग किसी ना किसी अपने फैमिली से मिलने आए थे और 18 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने हमारी अभी तक नहीं सुनी है। बॉर्डर्स ओपन नहीं करे हैं। कोई अपनी फैमिली से मिलने आया था, कोई किसी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए आया था, अपने पेरेंट्स से मिलने आया था। और इस दौरान 18 महीने से ऊपर होने के दौरान फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो हमारी ख़राब होती जा रही हैं। ये भी हमने माना कि पेंडेमिक टाइम था, इसीलिए गवर्नमेंट ने हमको एश्योर किया हुआ था कि आपके लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक भी हमको 18 महीने से ऊपर होने के बाद भी हमें कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। तो आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये कोई हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है। पीसफुली हम ये सब बैठे हैं, अपनी वॉइस को हम रेस कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे कि कैसे हम इस दौरान इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हाय, मेरा नाम रुबिका है। आज हम यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सारे न्यूजीलैंड से आए हुए हैं एंड हम सारे टेम्प्रेरी माइग्रेंट्स हैं। सारे वर्क वीज़ा होल्डर्स, स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स या एसेंशियल स्किल वीज़ा होल्डर्स हैं। हमें यहाँ पे 18 मंथ से कोविड के पेंडेमिक के थ्रू यहाँ पे हम लोग सारे स्टक हैं। आज हम यहाँ पे इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ताकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हम लोगों को वापस अलाउ करे और वापस हम लोग ताकि अपने न्यूजीलैंड, अपने जहाँ से हम आए, हम वापस वहाँ पे जा सकें। हेलो, मेरा नाम मनवीर कौर है। मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ 16 मार्च को। तो मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होल्डर हूँ। मैं यहाँ पे आई थी अपनी मैरिज के लिए, तो तब से मैं यहाँ पे स्टक हूँ। मैं आई थी 17 को, बट न्यूजीलैंड ने बॉर्डर बंद कर दिया था 20 मार्च 2020 को। उन्होंने हमें बॉर्डर क्लोज़ करने से पहले बिल्कुल भी बताया नहीं था। उन्हें 2-3 दिन का टाइम देना चाहिए था जो कि हम वापस वहाँ पर जा सके, बट उन्होंने सिर्फ 6 आवर्स का टाइम दिया था। तो वो 6 आवर्स तो हमारे घर से एयरपोर्ट तक का ही टाइम है। तो हम सभी यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमें वापस बुला लें और हमें पाथवे टू रेजिडेंसी में भी इंक्लूड करें और हमारे वीज़ास को एक्सटेंड करें एंड होल्ड करें जब तक न्यूजीलैंड बॉर्डर ओपन नहीं हो सकते। मेरा नाम गुरविंदर सिद्धू है जी। मैं न्यूजीलैंड का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पे एसेंशियल वर्क वीज़ा पे था जिस टाइम मैं इंडिया आया था फरवरी 2020 में। अपनी फैमिली को विज़िट करने के लिए आया था, लेकिन अर्जेंटली ये कोरोना आने के कारण बॉर्डर क्लोजर्स हो गए विदाउट एनी एडवांस अनाउंसमेंट। कोई हमें बताया नहीं गया कि अभी बॉर्डर क्लोज़ होने वाले हैं और आपके पास 15 दिन का टाइम है, वापस चले जाओ फ़्लाइट्स लेके। कोई हमें ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। बोल दिया कि 6 घंटों के बाद फ़्लाइट्स बॉर्डर बंद होने वाले हैं। 6 घंटे का टाइम में तो हम दिल्ली भी नहीं आ सकते जहाँ पर मैं रहता हूँ। फ़्लाइट लेके न्यूजीलैंड तो पहुँचना वो तो इम्पॉसिबल बात है। और फिर अभी ऑलमोस्ट 18 महीने हो गए हमें इंडिया में स्टक हुए और हमें ना तो कोई अपने फ्यूचर का पता है कि हमने आगे करना क्या है, ना ही अभी प्रेजेंट का पता है कि अभी हम क्या करें। हम कुछ सोच नहीं सकते क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बता रही हमें। रिसेंटली उन्होंने एक
पॉलिसी बनाई है, जो ऑनशोर हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए पॉलिसी बनाई है कि उनको सभी को रेजिडेंसी देनी है। वो अच्छी बात है कि जो लोग हार्ड वर्क उधर कर रहे हैं उनको रेजिडेंसी देनी चाहिए, लेकिन हमारा पॉइंट ये है, हमारा प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये है कि हमें नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो। हमने भी उतना ही टैक्स पे किया है जब हम न्यूजीलैंड में थे जितना कि जिनको रेजिडेंसी दे रहे हैं उन्होंने टैक्स दिया था। तो हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है। हमें अभी 18 मंथ्स हो गए, हमारी लाइफ के 18 मंथ्स ख़राब हो गए, हमें अपने फ्यूचर का नहीं पता। तो हमारी डिमांड्स ये हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्यूजीलैंड बुलाया जाए, बॉर्डर्स ओपन किए जाएं, कोई ना कोई ऑफशोर। हम जो लोग इंडिया में स्टक हैं उनको नाम दिया गया है ऑफशोर, जो ऑफशोर स्टक हैं उनके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए। जितने अभी हम 18 मंथ से इंडिया हैं तो ऑलमोस्ट सभी का वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो वो वीज़ा एक्सपायर होने का कारण हम खुद नहीं हैं, वो कोविड है, और कोविड को हम हैंडल नहीं कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है कोविड को लेके आना या उसको हटाना। कोविड को ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सरकार, न्यूजीलैंड सरकार से बेनती है, रिक्वेस्ट है कि वो जितने टाइम से हम इंडिया में स्टक हैं, हमें कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, हमारी नहीं गलती कि इतने टाइम से हम इंडिया में स्टक हैं, ये गवर्नमेंट की गलती है, उन्होंने हमें कोई एडवांस नोटिस नहीं दिया। तो हमारे जितने टाइम से वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं वो एक्सटेंड होने चाहिए उतने टाइम के लिए, और जल्द से जल्द हमें न्यूजीलैंड या एक्सटेंड तो करना ही है। और हमारी डिमांड है ये, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई नोटिस आए ताकि हम अपना फ्यूचर प्लान कर सकें, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। हमने न्यूजीलैंड को इकॉनमी इंक्रीज़ करने में इतना हेल्प किया है, हमने टैक्स पे किए हर साल, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, लेकिन हमें रिज़ल्ट में क्या मिल रहा है, हमारा अभी भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। मैं न्यूजीलैंड में जनवरी 2014 से हूँ, लेकिन 7 साल न्यूजीलैंड में काम करने के अलावा, उधर टैक्स पे करने के अलावा, अभी भी मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा कि मेरा आगे 1 साल बाद क्या होगा, क्योंकि मैं स्टक हूँ और न्यूजीलैंड की सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। तो यही हमारी डिमांड है कि हमारे वीज़ा एक्सटेंड किए जाएं, जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो रिन्यू किए जाएं, और जो हमारी न्यू रेजिडेंस का आया है प्रोग्राम पॉलिसी, उनमें हमें इंक्लूड किया जाए। इंक्लूड इसलिए किया जाए क्योंकि हमने भी सारी कोशिशें की हैं न्यूजीलैंड की इकॉनमी को इंक्रीज़ करने के लिए, ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। हमने टैक्स पे किया है, हार्ड वर्क किया है, इसी कारण हमें न्यू पॉलिसी में ऐड किया जाए, वीज़ा एक्सटेंड किया जाए हमारे, ये इसीलिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुलविंदर सिंह सूरी, जो हमारा बेटा इंडिया में फंसा हुआ है, इसके लिए जो है इसको बुलाया जाए। और हमारा यहाँ पे लोन चल रहा है, ये चल रहा है, स्ट्रगल करना चाहता है, इसलिए इसको बुलाया जाए। न्यूजीलैंड से आया है और इसको बुलाया जाए। और मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, इसके कारण यहाँ फंस गया है, और इसको बुलाया जाए। यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, इसके कागज़ वहीं हैं, सब कुछ वहाँ है, इसके कपड़े, कागज़, इससे वो, और हमारा बैंक का लोन चल रहा है और बच्चे को स्ट्रगल चल रहा है। कुलविंदर सिंह है, मैं न्यूजीलैंड 2016 से रहता था, और मैं 2020 में जनवरी में आया था अपने दादाजी से मिलने। तो उसके बाद न्यूजीलैंड के बॉर्डर क्लोज़ हो गए तो मैं वापस नहीं जा पाया। तो मैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को कंसीडर किया जाए और वापस बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ यहाँ पे नहीं जी पा रहे हैं यहाँ। हमारी यही रिक्वेस्ट है बस न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से कि हमारा वीज़ा बढ़ाया जाए और हमको वापस बुलाया जाए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।